नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 150 डिग्री कॉस 300 डिग्री प्लस साइन 300 डिग्री कॉस 150 डिग्री को इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। बेटा यहां पर साइन 150 कॉस 300 इसको अरेंज करेंगे। कॉस 150 पहले लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई में दोनों, साइन 300 को बाद में लिख रहा हूं। अब ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है इससे। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा के। अब बेटा यहाँ पे अल्फा के साथ मतलब अल्फा की जगह 150 लिखा है, कॉस बीटा लिखा हुआ है, बीटा की जगह 300 लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कॉस अल्फा, कॉस के साथ 150 लिखा है, यहाँ लिखा है साइन बीटा, बीटा की जगह 300 लिखा हुआ है। तो बेटा अल्फा बराबर है 150 के, बीटा बराबर है 300 डिग्री के। तो अब ये पूरी वैल्यू बंद हो जाएगी फॉर्मूले में, साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में बंद हो जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू पे फॉर्मूला लग गया और फॉर्मूला लगने पे ये रिजल्ट आ गया। बेटा अल्फा की जगह आ जाएगा 150, बीटा की जगह आ जाएगा 300। तो ये हो जाएगा साइन 450 डिग्री। साइन 450 कैलकुलेटर में रखेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 होगा। cos 19 cos 11 डिग्री माइनस साइन 19 साइन 11 डिग्री। ये सवाल आप अभी करेंगे। में वेरीफाई करना है cos 75 डिग्री बराबर है, वेरीफाई करना है कि √3 माइनस 1/2 √2 के बराबर है। अब इसको हम कैसे वेरीफाई करें? हमारे पास ये जो चैप्टर है इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। मतलब एंगल को हमें दो हिस्सों में ब्रेक करना है, सम में या डिफरेंस में। तो आपको एक चीज याद करनी है। वो क्या चीज याद करनी है? एंगल्स याद करने हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल्स को किस में ब्रेक कर सकते हैं। 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150। ये सारे वो एंगल्स हैं जो कि नॉन एंगल्स कहलाते हैं, जिन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता, सॉरी पॉइंट्स में नहीं आता, फ्रैक्शन में आता है। ग्रेड 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 और 360 ये स्टैंडर्ड एंगल्स कहलाते हैं। असल में इन्हीं में ब्रेक करना है हमें, तो ये एंगल्स याद करने पड़ेंगे आपको। अब बेटा 75 को किस में ब्रेक कर सकते हैं? कौन से दो एंगल्स में ब्रेक कर सकता हूँ? 30 प्लस 45, आसान सा तरीका। 30 प्लस 45 में ब्रेक कर दिया कॉस को, कॉस के एंगल को। बेटा यहाँ फॉर्मूला लगेगा cos अल्फा प्लस बीटा बराबर है cos अल्फा cos बीटा माइनस का sin अल्फा sin बीटा।
बेटा यहाँ पे अल्फा बराबर है 30 डिग्री के, बीटा बराबर है 45 डिग्री के। हमने यहाँ लिख दिया भाई हेयर अल्फा 30 डिग्री है, बीटा 45 डिग्री है। तो बेटा यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बेटा अल्फा हटा देंगे, अल्फा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, बीटा हटा देंगे, बीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ भी अल्फा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, बीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री। अब बेटा आप कैलकुलेटर से cos 30 निकालेंगे √3/2 आएगा, कैलकुलेटर से cos 45 निकालेंगे 1/√2, साइन 30 निकालेंगे 1/2, साइन 45 निकालेंगे 1/√2। अच्छा एक इशू आता है, जब आप कैलकुलेटर में लिखते हैं cos 45 तो कैलकुलेटर आंसर देता है √2/2, आप इसके बजाय लिखेंगे 1/√2। वजह क्या है, दोनों वैल्यूज सेम है। अगर आप इसको पॉइंट्स में देखें तो 0.707 है, इसको पॉइंट्स में निकालें तो 0.707 है, दोनों पॉइंट्स में जो वैल्यूज है वो सेम है। तुम इधर आ जाओ, तभी मैं तुमसे कह रहा था कुर्सी पे बेटा इंसान बन के बैठ जा, सही है। बेटा आप कैलकुलेटर में cos 45 लिखेंगे तो कैलकुलेटर √2/2 देगा, जबकि आपको उसकी जगह 1/√2 लिखना है। असल में होता क्या है कि 1/√2 को जब आप रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं √2 से, तो √2 1 से मल्टीप्लाई होगा √2, नीचे √2 से मल्टीप्लाई होता है तो √2 का स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल करने पर √2/2 आ जाएगा रिजल्ट। तो 1/√2 को जब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट बनता है। अगर आप cos 45 की जगह √2/2 लिख देंगे तो चेकर आपके काम को गलत कर देगा, क्योंकि अगला जो सवाल है उस क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। इस्तेमाल करना कैलकुलेटर है आपने, लेकिन आपने 45 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है कि √2/2 की जगह 1/√2 रखा जाएगा लाजमी। दो एंगल्स ऐसे हैं जिसमें मसला आता है, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan 30 कैलकुलेटर में रखोगे √3/3 देगा, तो ये भी याद कर लो जब √3/3 कैलकुलेटर आंसर दे तो 1/√3 लिखना है, जब कैलकुलेटर 1/√2/2 आंसर दे 1/√2 लिखना है आपने। अब बेटा ये √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ √3, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ √2 से तो 2√2, 1 1 का 1 हो गया और ये नीचे आ गया 2√2। अब बेटा यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, दोनों के नीचे जो वैल्यूज है वो सेम है, तो एलसीएम 2√2 आएगा, ऊपर वाली वैल्यू भी सेम रहेगी √3 - 1, तो एलसीएम लिया क्योंकि नीचे सेम वैल्यूज थी तो सेम ही रिजल्ट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया वेरीफाई। tan 105 कैलकुलेट करना है। मैंने आपसे कहा कि आपको एंगल्स, ये एंगल्स में से सेलेक्ट करने हैं दो ऐसे एंगल्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 105 आ जाए, 60 45। बहुत प्यारी बात करेंगे। तो ये बेटा 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री में ब्रेक हो गया। बेटा यहाँ पे tan
अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। बेटा अल्फा बराबर है 60 डिग्री के, बीटा बराबर है 45 के। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे 10 अल्फा मतलब 1060, 10 बीटा, बीटा की जगह 45 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 60 बीटा 45। बेटा 1060 कैलकुलेटर में रखेंगे तो √3 आ जाएगा, तो 1060 √3 है। आप कैलकुलेटर में 1045 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ गया 1। नीचे आ जाए भाई, तो नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस 1060 √3 1045 1 आ गया। अब बेटा ये हो गया √3 प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको अरेंज कर लिया, 1 प्लस √3 पहले लिख दिया, 1 पहले लिख दिया, √3 बाद में। नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस √3। अब बेटा नीचे स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही है, तो नीचे जो वैल्यू है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे कॉन्जुगेट से। तो यहाँ पे वैल्यू है √3, सॉरी 1 प्लस √3 डिवाइड में है 1 माइनस √3। तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, मतलब 1 प्लस √3 से। तो इसको मल्टीप्लाई करा दिया 1 प्लस √3 से, तो डिवाइड करा दिया 1 प्लस √3 से। ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई होंगी दोनों, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर आएगा। नीचे वाली दोनों वैल्यूज प्रोडक्ट में आ गई, नीचे वाली दोनों वैल्यूज में प्लस माइनस का फर्क है भाई, तो फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूले का रेफरेंस दे दे भाई। ऊपर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस b, a प्लस b बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बेटा ऊपर फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर a की जगह 1 आ गया, b की जगह √3 आ गया, a की जगह 1, b की जगह √3। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2√3 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया बेटा, प्लस का 3 आ गया। नीचे 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 3 आ गया। 1 प्लस 3 तो 4, 4 प्लस 2 √3। नीचे डिवाइड में 1 माइनस 3 तो माइनस का 2 बन जाएगा ये। अब बेटा यहाँ पे हम एलसीएम ब्रेक करेंगे, 4 प्लस 2√3 लिखा हुआ है। एलसीएम ब्रेक करने का मतलब है नीचे वाली वैल्यू -2 दोनों के नीचे आ जाएगी। 2 1 2 2 2 4,
बेटा माइनस नीचे लिखें ऊपर लिखें एक ही बात है, ये माइनस का 2 होगा, ये प्लस का, ये जो प्लस की साइन है और ये जो माइनस की साइन है दोनों मल्टीप्लाई हो गई, प्लस माइनस माइनस, ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस का √3। ये आंसर आ गया। इसको कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 आप करेंगे अभी। है 13π/12। बेटा यहाँ पर एंगल पाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब रेडियन में लिखा हुआ है, तो इसको डिग्री में पहले कन्वर्ट करना होगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंगल है उसको 180/π से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके एंगल को 180/π से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई होगा 180 से और डिवाइड हो जाएगा 12 से। नहीं, इसको डिग्री में कर लो, रेडियन में आपके लिए एंगल ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा ये एंगल बन जाएगा cos 195 डिग्री। अब बेटा cos 195 डिग्री एंगल बन गया है, इसको ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में। मैंने आपको बताया वो दो हिस्से क्या होने चाहिए, इन एंगल्स में से कोई दो होने चाहिए। बेटा जब भी आप एंगल आपके पास किस में होगा, रेडियन में होगा, और आपको जाना होगा डिग्री में, तो आप क्या करेंगे, गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे 180/π से। ये मैट्रिक क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 5 से छोड़ दिया था। अच्छा माशाल्लाह। बेटा 195 डिग्री को 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे तो ये 45 डिग्री प्लस 150 डिग्री में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। फॉर्मूला लगाएं, आंसर निकाल लें। प्लस sin अल्फा sin बीटा के, तो भाई यहाँ पे पहली वैल्यू पे लगा दिया फॉर्मूला। यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई, फॉर्मूला कह रहा है cos अल्फा, अल्फा है भाई 180, cos बीटा, बीटा है 45, माइनस की साइन, साइन अल्फा की जगह आ गया 180, साइन बीटा लिखा हुआ है, बीटा की जगह आ गया 45। तो इस वैल्यू पे ये फॉर्मूला लिख दिया। आ रही है बात समझ में, इस वैल्यू पे फॉर्मूला लगेगा, क्या कह रहे हैं, इस वैल्यू पे अलग फॉर्मूला लग रहा है। क्या कह रहा है भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला कह रहा है cos अल्फा, अल्फा 180, cos बीटा 45 प्लस sin अल्फा 180, sin बीटा 45। तो भाई कैलकुलेटर में रखा आपने cos 180,
तो कैलकुलेटर से आ गया माइनस का 1, कॉस 45 लिखा 1/√2 आ गया, साइन 180 लिखा तो 0 आ गया, साइन 45 1/√2। अब बेटा cos 180 माइनस का 1, cos 45 1/√2 प्लस की साइन 180 0, साइन 45 लिखा हुआ है तो इसकी जगह 1/√2 आ गया। अब बेटा ये सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 1/√2 आ गया, 0 मल्टीप्लाई हुआ इससे तो 0 आ गया, माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 1/√2, 0 मल्टीप्लाई हुआ इससे तो 0 आ गया। अब बेटा ये हो गया हमारे पास माइनस का 1/√2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/√2, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, √2 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1/2 रिजल्ट आ गया, यही वेरीफाई करना था, ये हो गया भाई। वेरीफाइड। प्रूव करना है पार्ट 1 में साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर है टेन अल्फा के। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड में कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। बेटा यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा पे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा पे इसका फॉर्मूला लगा देंगे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये वैल्यू इसकी जगह ये फॉर्मूला आ गया और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आ गया। नीचे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। नीचे वाली वैल्यू पे ये फॉर्मूला लग गया, कैंसिलेशन होगी, कॉस अल्फा साइन बीटा से कॉस अल्फा साइन बीटा कैंसिल, साइन अल्फा साइन बीटा से साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, नीचे वाली वैल्यू 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा ऐड हो रहे हैं,
तो 2 cos अल्फा cos बीटा आ गया बेटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल हो गया, बच गया साइन अपॉन cos, साइन अपॉन cos tan अल्फा के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। सिक्स में कहा जा रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। बेटा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा माइनस बीटा। अब बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है हमें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये दूसरी वैल्यू में भी फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो दोनों वैल्यूज पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, तो ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। अब बेटा अगर हम दोनों फैक्टर्स को देखें तो दोनों में फर्स्ट वैल्यू सेम है, इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू सेम है, दोनों की सेकंड वैल्यू सेम है, दोनों में फर्क किस चीज का है, साइन का फर्क है। तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये फॉर्मूला लगेगा। अब बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है, फर्स्ट वैल्यू ए है साइन अल्फा कॉस बीटा, सेकेंड वैल्यू बी है, तो ये आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा, ये आ गया कॉस अल्फा साइन बीटा। ये जो स्क्वायर है बेटा ये साइन पे लगाएगा, ये स्क्वायर कॉस पे लगाएगा, कॉस पे लगाएगा साइन पे लगा जाएगा। अब बेटा हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है हमें इसको देखना है कि क्या प्रूव करना है भाई। हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा,
जबकि यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा भी आ रहा है, cos स्क्वायर बीटा भी आ रहा है, मतलब हमें एक ऐसा रिजल्ट लाना है जिसमें cos ना हो। हमें यहाँ से cos हटाना है, तो cos कैसे हटाएं? डिवाइड, माशाल्लाह बेटा बहुत पहली बात करी। cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। मैट्रिक में पढ़कर आ रहे हैं, सही है भाई? मैट्रिक में नहीं पढ़ा था। अब बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कि हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा साथ में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बीटा। बेटा फॉर्मूला कहता है कि अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो अगर थीटा की जगह मैं यहाँ अल्फा रख दूं तो फॉर्मूले में यहाँ भी अल्फा आ जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो यहाँ cos स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, इसको हटा दिया, इसकी जगह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से cos स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। तो बेटा ये cos स्क्वायर बीटा हटा दिया, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये फॉर्मूले अप्लाई करती है, ये साइन स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आ गया। ये वाली माइनस की साइन यहां आ गई, ये साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, साइन स्क्वायर बीटा, ये साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फा से, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साथ आ गया। अब बेटा ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये बाहर जो माइनस की साइन लगी हुई है ये मल्टीप्लाई होगी पहली वैल्यू से, तो प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये माइनस की साइन मल्टीप्लाई होगी दूसरी वैल्यू से, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। क्या कोई कैंसिलेशन हो रही है? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा दो जगहों पर लिखे हुए हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। जो प्रूफ करना था वो वैल्यू आ गई। फॉर्मूले याद करने, दिमाग का इस्तेमाल करना है। अभी एंड में लिखूंगा सर, कैंसिल नहीं करें, जान कभी करें, एंजॉय करें, दबाओ डालते हैं, नहीं एंजॉय करें, बढ़िया। तो बेटा 5 बजे तक क्लास है आज, अभी तो 45 मिनट्स है।
एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन हैं, लेकिन 8 में के कुछ पार्ट्स हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराने का इरादा है आज। थोड़ा सा रह गया अब तो। इतनी जल्दी थक जाते हैं यार आप लोग। तो क्या हो गया भाई? मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो नहीं थका अभी तक यार। आदत डाल ले भाई, यूनिवर्सिटी जाएंगे 8-8 घंटे के, 8-8 घंटे के होते हैं पीरियड्स। मतलब आप अगर सारे वो लगा लें कि कहते हैं सेशंस यूनिवर्सिटी के, तो तकरीबन 8 घंटे का होता है। स्कूल भी 8 घंटे जाते थे, याद होगा। तो जब हम 8 घंटे जाकर, यहाँ तो सिर्फ 4 घंटे बुलाए यार। कहाँ का? मैं सिर्फ टाइम कॉलेज में पढ़ाता हूँ। नहीं भाई, हमने खुद टाइम कॉलेज से पढ़ा था, मतलब नहीं पढ़ा। सबसे पहले तो इन पे फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। cos अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले का रेफरेंस, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और दूसरी वैल्यू पे cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो ये जो पहली वैल्यू है, इस पहली वैल्यू पे ये फॉर्मूला लग गया, इस दूसरी वैल्यू में ये फॉर्मूला लग गया। अब बेटा यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को अगर देखें, जो प्रोडक्ट में दोनों फैक्टर्स में प्लस माइनस का फर्क है, बीच में यहाँ माइनस है या प्लस है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। बेटा आप लोग जो है वो इस तरीके से अगर मुस्कुरा नहीं है तो बाहर बैठ जाए दोनों। ये वैल्यू ए है दोनों में, और बी यहाँ पर है साइन अल्फा साइन बीटा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, जो कि बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह बेटा आएगा cos अल्फा cos बीटा, बी की जगह आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। बेटा ये जो स्क्वायर है ये cos पे अलग आएगा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, ये स्क्वायर साइन अल्फा पे अलग आएगा, साइन बीटा पे अलग आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा हो गया। अब बेटा यहाँ पे मसला ये है कि जो रिजल्ट प्रूव करना है हमें, उसमें अल्फा कॉस के साथ लगा हुआ है और बीटा साइन के साथ है, जबकि हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है इसमें अल्फा कॉस के साथ भी है साइन के साथ भी है, बीटा कॉस के साथ भी है साइन के साथ भी है। तो हमें अल्फा सिर्फ कॉस के साथ चाहिए।
अगर कॉस के अलावा कहीं अल्फा लगा हुआ है तो हमें वो हटाना होगा। तो अल्फा कहाँ लगा हुआ है? साइन के साथ लगा हुआ है, तो हमें साइन स्क्वायर अल्फा को हटाना होगा। साइन स्क्वायर अल्फा पे फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा पे ये फॉर्मूला लगेगा, मिलाएंगे ना बेटा, कैसे लगेगा बेटा? बीटा आ रहा है तो यहां पर साइन के साथ है, तो बीटा हमें हटाना है। अगर बीटा साइन के अलावा किसी और के साथ लगा हुआ है तो उसको हटाना होगा। तो बीटा दो जगह लगा हुआ है, हमें सिर्फ साइन बीटा चाहिए, हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कॉस स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए यहाँ पे। तो क्या करना होगा? फॉर्मूला लगाना होगा, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? ये वैल्यू लिखी हुई है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। बेटा ये cos स्क्वायर बीटा यहां से हटा देंगे, इसकी जगह पे आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। बेटा यहां से sin स्क्वायर अल्फा हटा देंगे, इसकी जगह आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ये cos स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ cos स्क्वायर अल्फा, ये cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर बीटा से, तो माइनस का cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर बीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई हुआ cos स्क्वायर अल्फा से, तो cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा आ जाएगा। बेटा ये आ गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, ये जो माइनस की साइन है ये मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये आएगा माइनस का sin स्क्वायर बीटा। ये माइनस का मतलब ये जो माइनस की साइन यहाँ लिखी हुई है बेटा, ये मल्टीप्लाई होगी इस माइनस की साइन से, तो माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा आ गया। अब बेटा हमारे सामने है कि दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस की एक माइनस की है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा आ गया। तो जो रिजल्ट प्रूफ करना था ये यहाँ प्रूफ हो गया। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी तो बता दें। माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस अल्फा, इसको प्रूव करना है कि ये बराबर है cos बीटा के। बेटा देखने में ये लग रहा है कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है इस जगह पर कि cos अल्फा माइनस बीटा का यहाँ फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर sin अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएं। ऐसा नहीं करना भाई, बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा घुमाने के लिए एंगल डिफरेंट दिया है। अगर आप एंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो यहाँ लिखा हुआ है cos, फिर साथ में लिखा हुआ है cos भाई, माइनस की साइन साइन, फिर साथ में साइन लिखा हुआ है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें शुरू में दो cos और बाद में दो साइन आते हैं? cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा का फॉर्मूला है जो कि cos अल्फा प्लस बीटा। तो ये सवाल इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। अब बेटा यहाँ पे अल्फा क्या है? cos अल्फा यहाँ लिखा हुआ है, मतलब यहाँ भी अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ भी अल्फा लिखा है, मतलब अल्फा अल्फा के बराबर है। यहाँ आ जाए साइन अल्फा लिखा है, यहाँ भी साइन अल्फा लिखा है, मतलब अल्फा अल्फा के बराबर है। तो यहाँ लिख दिया अल्फा अल्फा है। बीटा क्या है? बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? बीटा माइनस अल्फा। बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? बीटा माइनस अल्फा। तो इसका मतलब है कि बीटा बराबर है बीटा माइनस अल्फा के।
तो बेटा इस पूरी वैल्यू का आंसर क्या आएगा, cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा इस पूरी वैल्यू पे। तो बेटा इस वैल्यू पे फॉर्मूला अप्लाई होगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा जो कि बराबर है cos अल्फा प्लस बीटा के। पर यहाँ पे मसला ये है कि अल्फा की जगह अल्फा रहेगा, बीटा की जगह आएगा बीटा माइनस अल्फा। तो बेटा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया cos बीटा। तो ये प्रूफ हो गया। इस चैप्टर से एक लॉन्ग आता है पेपर में और एक शॉर्ट आता है। If sin alpha is equals to 12 upon 13, कह रहे sin alpha 12 upon 13 है, sin beta 3 upon 5 है, where 0 is less than alpha, alpha is less than pi by 2, and 0 is less than beta, beta is less than pi by 2। क्या कहना चाह रहे भाई, ये साइन जहां मुंह बोलती है वो साइड बड़ी होती है, इसका मुंह अल्फा की तरफ है तो 0 छोटा है अल्फा से, इसका मुंह पाई बाय 2 की तरफ है मतलब अल्फा छोटा है पाई बाय 2 से। बेटा 0 का मतलब 0 डिग्री है, पाई बाय 2 डिग्री में होता है 90 डिग्री। कह रहे अल्फा 0 और 90 के दरमियान में लाई कर रहा है। इसी तरह बीटा के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बीटा भी 0 से 90 के दरमियान में लाई कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है और ये क्यों दिया हुआ है, ये बताने के लिए दिया है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट भी आप पढ़कर आ रहे हैं मैट्रिक क्लास में। क्वाड्रेंट का हिसाब क्या था भाई, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है एक्स एक्सेस पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 डिग्री से शुरू होता है, 90 पे खत्म होता है, 90 से शुरू होता है 180 पे खत्म होता है, फिर 270 पे खत्म होता है ये, और फिर 360 पे। ठीक है भाई। अब बेटा एक और चीज आपने पढ़ी है ASTC, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन and its reciprocal cosec both are positive, t for tan, tan का उल्टा cot ये भी पॉजिटिव है, cos cos का उल्टा sec ये भी पॉजिटिव है। तो बेटा पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, मतलब sin cos tan sec cosec cot सब पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं होता। तीसरे में ये दो पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा नेगेटिव होते हैं। चौथे में कॉस और सेक होते हैं, इसके अलावा नेगेटिव होते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। बेटा सवाल में कहा जा रहा है कि अल्फा 0 और 90 के दरमियान में लाई कर रहा है,
बीटा 0 और 90 के दरमियान में लाई कर रहा है। 0 और 90 कहाँ एंगल बन रहा है? 0 से 90 एंगल कहाँ बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 0 और 90 के दरमियान में अल्फा है, मतलब अल्फा और बीटा क्या कहां पर है? कहां पर है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये बताना चाह रहे हैं। तो ये जो वैल्यू दो गिवन है ये बता रही है कि अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है cos अल्फा प्लस बीटा। अब cos अल्फा प्लस बीटा हम कैसे निकालें? असल में तो यहाँ पर सवाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, सवाल में कहा जा रहा है जी बेटा, ये याद भी करनी है आपने। बेटा cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं। तो मुझे पता है भाई cos अल्फा प्लस बीटा बराबर है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। अब बेटा हमें सवाल में दो वैल्यूज पता है। पुटिंग साइन अल्फा 12/13 एंड साइन बीटा 3/5। तो ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये बराबर है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। बेटा ये जो साइन अल्फा लिखा था इसको मिटा दिया मैंने। इस साइन अल्फा की जगह आ गया 12/13। सवाल में क्या है? ये साइन बीटा लिखा था इसको मिटा दिया मैंने। इसकी जगह आ गया 3/5। अब इस इक्वेशन में क्या अननोन है, क्या नहीं पता मुझे? क्या नहीं पता? cos अल्फा cos बीटा नहीं पता मुझे। तो मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा। मुझे निकालना है cos अल्फा यहाँ पे और मुझे निकालना है भाई cos बीटा यहाँ पे। अब मैं कैसे निकालूं? बेटा मेट्रिक क्लास में फॉर्मूला पड़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही है भाई। cos स्क्वायर अल्फा थीटा की जगह अल्फा रखते हैं तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 के। cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा बराबर है 1 के। ये फॉर्मूला कहता है कि थीटा की जगह जो एंगल रख रहे हैं वो दोनों जगहों पे आएगा। बेटा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा उधर चला गया, cos स्क्वायर अल्फा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब बेटा यहाँ पर वैल्यूज रखनी है हमें। कौन सी वैल्यूज रखनी है? बेटा लिखा हुआ है cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा की जगह आ गया 12/13। साइन का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ गया। तो बेटा cos स्क्वायर अल्फा 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। अब बेटा इसका एलसीएम लेंगे। cos स्क्वायर अल्फा बराबर आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 के, 1 है 169 एलसीएम आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो 169 माइनस 144। तो बेटा cos स्क्वायर अल्फा आ गया 25/169।
बेटा कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है। साइन बीटा की वैल्यू है 3/5, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ भी एलसीएम लेंगे हम। cos स्क्वायर बीटा 25 माइनस 9/25 आ गया। एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, cos स्क्वायर बीटा आ गया बेटा 16/25। अब बेटा दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर हटाना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा दिया। तो बेटा cos अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5/30। यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिया, तो cos बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4/5। बेटा सवाल में जो हमें पता चला कि ये कौन से क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे, सिंस अल्फा एंड बीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में दोनों लाई कर रहे हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट लगाने पे आंसर प्लस माइनस में आता है। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम प्लस में लेंगे वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे खाली। तो बेटा cos अल्फा की वैल्यू भी आ गई और cos बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब इसको हम इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी बेटा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर किसी बच्चे के 100 मार्क्स आ रहे तो इसमें हम कर सकते हैं, नहीं लिखा अगर आ रहे, हाँ नहीं हुआ अभी, कहाँ से होगा। पुटिंग these values in equation नंबर 1, तो ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं, इनको यहाँ cos अल्फा और cos बीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा, हटा दिया भाई, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर है इस वैल्यू के, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर है cos अल्फा cos बीटा माइनस का 12/13 3/5। अब बेटा ये जो cos अल्फा cos बीटा लिखा हुआ है, ये cos अल्फा डालेंगे, इसकी जगह आ जाएगा 5/13 और cos बीटा की जगह आ जाएगा 4/5। अब बेटा ये cos अल्फा प्लस बीटा आएगा 5 4 जा 20, 13 5 जा 65, 3 2 जा 36, 13 5 जा 65, दोनों के नीचे 65 है, एलसीएम 65 आ गया, 20 माइनस 36 माइनस 16/65 आ गया।
तो बेटा ये हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा का आंसर हो गया। अगर पहला कॉलम कॉपी कर लिया